हाय एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने बीजगणित में एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाया था, पूरी जानकारी दिया था आप लोगों को। उसके बाद मैंने कहा था कि एल्गोरिथम में मौसा कहेगा निकालने के लिए एल्गोरिथम विधि से मौसा निकालने का कई विधियां हैं। सार गुणनखंड विधि से करते हैं, भाग विधि से करते हैं, बच्चे क्लास में पढ़ते आए हैं। तो एक ऐसा ही कुछ हमारे पास एक ट्रिक है, जैसे ग्राफ बनाओगे तो सामने में चोरी करने सिखाएंगे। हमने कहा था पिछले क्लास में एल्गोरिथम पढ़ाएंगे, सामने में आप चोरी करो। तो चोरी क्या करोगे? तो ये डकैती कहा था, चोरियों नहीं डकैती, सामने में पेपर पर करो। तो चले हम एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाया था और कहा था कि उस विधि से हम मौसा निकालेंगे। एक पहली भी बताया था आप लोगों को विक्रेता के बारे में। तो आज हम उस पहेली पर आधारित सवाल को हम निकालने जा रहे हैं। तो पहला सवाल एल्गोरिथम का है, यूक्लिड के भाग लेमा या एल्गोरिथम विधि से मौसा कहता है निकालने के लिए महत्तम समापवर्तन। आपको दो सवाल पढ़ाएंगे, आप कोई भी सवाल आराम से बना लेंगे घर पर। तो चले हम सबसे पहले कोई सवाल दिया रहेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन माने क्या होता है? हल। क्वेश्चन नंबर जितना रहेगा उसका ए है तो ए में जा रहे हैं। किस विधि से कहता है? तो एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड के भाग लेमा लिख सकते हो एल्गोरिथम से। लेमा भाग लेमा और एल्गोरिथम दोनों बताया था एक ही चीज है। यूक्लिड के भाग लेमा से ये स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या है? तो आपको पढ़ाया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां सच दैट, जहां आर गैप देकर लिखना इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही है स्टेटमेंट यूक्लिड का। और हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में आर का रेंज है। ये रेंज माने हिंदी में प्रसार होता है, फैलाव होता है। तो आर का फैलाव कहाँ तक है? एक लिमिट दे दिया है, बी से कम होना चाहिए, 0 या 0 के बराबर, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। यही है कंडीशन, यही है मेन। उसको हमने पढ़ाया था, भाग विधि से भी बनाए थे। तो आज आइए, और पिछले क्लास में हमने कहा था ए क्या है? भाज्य, बी क्या है? भाजक, Q और R ऐसी अद्वितीय संख्या मिलता है भागा देने पर, जहां Q क्या है? भागफल, R क्या है? शेषफल। और इसको यदि संतुष्ट करता हो तो ये यूक्लिड का एल्गोरिथम कहलाता है। अब उसमें हमको सिद्ध क्या करना है? तो सवाल में दिया हुआ है, ए को सिद्ध कर रहा हूं। 15, 36, 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 15,365 और 3045 में जो बड़ी संख्या है उसको हम भाज्य लेंगे, ए का मान। तो ए के स्थान पर सबसे बड़ी कौन संख्या है? 5 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की है। अंडरस्टूड है? 15,365 लेके ए के नीचा में ये भाज्य हो गया। और बराबर दो, उसके बाद 30, 45, और उसमें हम कितने से भागफल लिखेंगे। तो हमने कहा था कि चोरी करने का ट्रिक बताया हूं। आप अपने परीक्षा हॉल में आप एक पार्टीशन डाल देना, यहीं पर बना। और एल्गोरिथम का स्टेटमेंट हमने कहा था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, चरणबद्ध प्रक्रिया को। तो स्टेप बाय स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप, ये देखिए बच्चा क्लास 5वां क्लास के बच्चे भी भाग देना सीखे, जानता है। अब आइए हम 30 फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज क्या है? प्रोसेस, चरण पहला है 30 45 से भाग देंगे, किसमें? तो 15,365 में। अब भागा देना जानते हो, इसमें कितने अंक है? 4, इसमें भी 4 अंक लेंगे। ये छोटा है, ये बड़ा है, भाग नहीं लगेगा तो 5 अंक लेंगे। शुरू के 3 अंक को हम, चूंकि 3045 का टेबल नहीं आता है, तो ट्रिक क्या है भाग देने का कि हम 3 का टेबल तो आता है, तो क्या करेंगे? 3 अंक आगे से छोड़ देंगे, इसमें भी 3 अंक आगे से छोड़ देंगे। तो यहाँ 15 है, यहाँ कितना है? 3 है, तो 3 पंचे 15, 5 से भागा लगेगा, 5 से आप भागा दीजिए, 5 25,
हासिल 2, 5 चौका 20, 2 हासिल 2, 5 दिया 15। ये भागा पहला चरण, पहला स्टेप। आइए कितना आया, 5 में 5 0, 6 में से 2 गया कितना है 4, 1, ये कैंसिल हो गया। तो ये है भागफल। तो भागफल के जगह पर देखो क्यू का मान कैसे निकाला मैं, चोरी करके, डकैती करके, सीना जोड़ करके। परीक्षा हॉल में आप जिस कॉपी में लिख रहे हो, ये सवाल हल कर रहे हो, यहीं पर साइड में पार्टीशन दे करके भागा देते जाना, फर्स्ट चरण। तो बी का मान कितना आया 5, और शेषफल आर का मान कितना आया 140। अब ध्यान से देखना, अब ये जो है उस स्टेटमेंट को सिद्ध करता है कि नहीं, संतुष्ट करता है कि नहीं। तो आर का मान कितना है 140, 140 जो है लेस देन बी, बी कितना है तुम्हारा 345, 345 से कम है, और 0 से क्या है अधिक, इसको संतुष्ट करता है। तो ये हो गया, इसको जांचते भी जाना। अब यहां से हम 345 को उठा करके यहां लाएंगे ए के जगह पर 345 बराबर, और यहां पर आर का मान लाएंगे बी के जगह पर। ये जो शेषफल है आपको इसको उठा करके आप यहां लाओगे 140। फिर अब दूसरा स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में फिर हम क्यू का मान निकालेंगे भागफल का। तो फिर आप भागा दीजिए, दूसरा स्टेप सेकेंड 140 से अब भाग दोगे कितने में 345 में। अब देखो 3 अंक है, 3 अंक इसमें भी है, इसमें भी है, भागा देकर देखो 3 मरतबे भागा नहीं, 34 या 42 ज्यादा हो जाएगा। तो कितने मरतबे लगेगा 2 मरतबे, 2 मरतबे भागा। 0 14 दूनी 28, 4 के चारों, 10 में से 8 गया कितना रहा 2, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या उतरेगा 5 उतरेगा ना। अब देखो कितने मरतबे लगेगा, 2 मरतबे लगेगा, 14 दूनी 28 नहीं लगेगा, 1 मरतबे लगेगा 140। 5 के पांचों और 4 में से 4 गया 0, 1, 105 आया। तो Q का मान कितना आया 21, और शेषफल कितना आया 108। बार बार इसको चेक करो इससे। अब देखो 108 जो है B से, B कितना है 140 से कम है, B से कितना है कम, और 0 से क्या है अधिक। ये इस स्टेटमेंट को संतुष्ट करता है। ये दूसरा चरण हो गया। अब आइए तीसरा चरण में। तीसरा चरण में फिर क्या करेंगे, हम 140 को उठा करके यहाँ पर ए के सामने नीचा में रखेंगे 140, और बराबर चिन्ह देना, और 108 को शेषफल को यहाँ उठा करके ला 108। फिर तीसरा चरण में हम भागा देंगे, क्यों का मान निकालेंगे। तो यहाँ पार्टीशन को बढ़ाइएगा, थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेप। कितने से भागा देंगे 108 से, किस में भागा देंगे 140 में। 100 कितना है 21 से भागा दे 105 आया है ना, 5 आया है, गलती हो गई 105 आया, 105 होता है। 105 से भागा देंगे हम, फिर किस में देंगे हम 140 में, 1 मरतबा लगेगा, 1 मरतबा 105। फिर 10 में से 5 गया कितना रहा 5, 3 का तीनों, ये कैंसिल हो गया। तो पी का मान कितना आया, क्यू का मान 1, और शेषफल कितना आ गया 35। फिर इसको चेक करो, उससे आर का मान 35 है, जो 105 से क्या है कम है, और 0 से अधिक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप चरणबद्ध इसी को कहते हैं। अब आइए चौथा अवस्था में, चौथा स्टेप में 105 बराबर, और शेषफल को यहाँ लिखोगे 35, और 35 से भागा दो। चौथा चरण स्टेप में जाएंगे हम। तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हम 35 से भाग देते हैं, कितने में देंगे 105 में। 5 दिया 15, 3 दिया 9, 3 मरतबे लग जाएगा। 5 दिया 15, 3 दिया 9, यहाँ पर पूरा क्या हो गया, भाग लग गया है। उस स्थिति में यही जो भाग लग जाता है, तो उस स्थिति में भागफल ही क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। तो 35 से हम भागा दिए हैं, 3 मरतबे भागा लगा है, शेषफल कितना आया 0। शेषफल कितना आया 0, इसको 0 लिख सकते हैं। तो ये कौन कितने चरण में जाकर के समाप्त हुआ है, चौथा चरण। वो उसी को एल्गोरिथम कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो इस विधि से हमने
0 आया तो 35 ही क्या कहलाएगा, मौसो, तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट मौसो, यानी तो मौसो ऑफ सीधे लिखो, मौसो सबसे बढ़िया, मौसो ऑफ। संख्या किसका हम निकाले हैं, 15,365, 15,365, 3045 का मौसो, तो अतः मौसो ऑफ संख्या बराबर कितना आया है, 35। ये हो गया। एक और सवाल इसको समझाएंगे, आपने समझा अच्छी तरह से, ये है एल्गोरिथम। अब दूसरा सवाल पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लोग अपने से कोई भी सवाल को घर पर जा करके प्रैक्टिस करेंगे। तो हम दूसरा सवाल को भी 2 एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम समझते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी सवाल बनाने के लिए एल्गोरिथम पर। तो आइए इस दोनों संख्या में देखो बी बनाते हैं, और आंसर नंबर बी, 1 का बी, दोनों में 867 में 255 में जो बड़ा है इसको ए के नीचे में रखेंगे, 867 बराबर 255 गुने, अब क्यू का मान निकालेंगे। तो हमने यही प्रोसेस अपनाएंगे, फर्स्ट चरण लेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे हम 255 से भागा देंगे 867 में, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ आप दे सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अच्छे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा टीचर को। परीक्षा का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हम आपको समझाते हैं उसी तरह से कॉपी जांचते जो है टीचर, एग्जामिनर कहते हैं, उसको आप समझाइए तो वो खुश होते हैं टीचर। तो चले हम इसको भागा देने का तरीका क्या है, 2 अंक छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, 2 चौका 8 होता है, 4 मरतबे भागा नहीं लगेगा, 3 मरतबे ट्राई करो, 25 या 75, 3 मरतबे भागा लगना चाहिए, 5 या 15 हासिल 1, 5 या 15, 1 16 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 7 में से 5 गया कितना रहा, 2 0 1। यहाँ पर आपको आंसर मिला। भागफल कितना आया, क्यू है भागफल, भागफल 3 से भगा दिए, शेषफल कितना आया 102, यही है। अब उसको आप बार बार आर से जांचोगे, तो आर का मान 20 से 255 से क्या है कम, और 0 से क्या है बड़ा, ये संतुष्ट करता है इस स्टेटमेंट को। अब हम फिर यहाँ पर 255 लाएंगे उठा करके, एक के नीचे में 255 इक्वल टू, और यहाँ पर लाएंगे 102। अब 102 से भाग देंगे हम फिर 255 में, ये दूसरा चरण हो गया। सेकेंड स्टेप में हम 102 से भाग देंगे 255 में, 2 मरतबे भागा, देखो 2 दूनी 4, 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 का 2, 5 में 4 गया 1, 5 के 5 ये कैंसिल हो गया, कितने मरतबे लगेगा, 2 मरतबे। आप लोग भी देखना ध्यान से, तो 2 मरतबे भागा दिए तो शेषफल कितना आया 51। अब उस 51 को फिर यहाँ स्टेटमेंट से चेक करो, आर का मान 51 आया है जो 102 से कितना है कम, और 0 से क्या है बड़ा। अब फिर हम तीसरा चरण में जाते हैं, फिर इसको उठा करके आप यहाँ लो, 102 को भाग देंगे हम, 51 यहाँ उठा करके लो, गुने। अब तीसरा चरण थर्ड स्टेप में क्या है, तो 51 से भाग दे रहे हैं हम 102 में, 51 दूना 2 मरतबे देख लो, 2 का 2, अपन दूनी 10, काट दो, पूरा भाग लगी। यही 51 जो है इसका मौसा होगा, तो कितने मरतबे भागा लगा है 2 मरतबे, शेषफल कितना हो गया है 0। तो ये आपका यहाँ पर जो 51 आया वही मौसा कहलाएगा। अतः मौसा लिखेंगे, अंग्रेजी में सीएफ भी लिख सकते हो, मौसा ऑफ किसका निकाले हैं, तो 867 102 बराबर कितना मौसा आया है 51। ये सवाल का मौसा जो हमने निकाला है 51 आया है। ऐसा ही परीक्षा में लिखोगे, आपको कहीं से भी नंबर नहीं कटेगा। और हमें आप लोग घर पर जा करके 2-4 सवाल को आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद एल्गोरिथम के विधि से या लेमा की विधि से हमने मौसा सिखाया है। अगला क्लास में हम अंक गणित के मूलभूत प्रमेय को पढ़ाएंगे और वहाँ पर मौसा लौसा सीखेंगे। तो आज के लिए यही।
थैंक यू।